हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की नींव रखी है। राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा। हिमाचल सरकार 75,000 करोड़ के कर्ज तले दबी है। इस हिसाब से हिमाचल के हर व्यक्ति पर 52,833,000 का कर्जा है। बजट में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले 1 वर्ष के दौरान हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4% रह गई, जो 2021-22 के दौरान 7.6% थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,023 के लिए 13,141 करोड़ रुपए की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश बजट की प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, MTS वर्कर, आउटसोर्स सिलाई अध्यापकों का मानदेय 500 बढ़ाया गया है। मजदूरों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 325 की गई। विभिन्न विभाग में 25,000 पद भरने की भी घोषणा की है। विधायक विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। सरकार शराब के ठेकों की नीलामी पारदर्शिता लाने से सरकार की आय में भारी बढ़ोतरी की भी बात कह रही है। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए के हिसाब से दूध के लिए सेस लगेगा। वाटर सेस से भी सरकार की आय में 4,000 करोड़ की आय की उम्मीद है। 3 महीने हुए हैं और विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसीलिए इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे।
और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बदलाव हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया है। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता था। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं। हम टूरिस्टों को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहाँ रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया है।